हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के यानी कि इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख नगर कौन सा है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो पिछले 14 साल में एक क्वेश्चन कम से कम 7 से 8 बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। इसको तो अच्छे से याद ही कर लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे प्रमुख नगर था वो था मोहनजोदारो। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है वो गौतम बुद्ध थे। कौन थे बौद्ध धर्म के संस्थापक? तो गौतम बुद्ध। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कौन सा साहित्य महाकाव्य के रूप में प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको बताना है कि प्राचीन भारत में ना कौन सा जो साहित्य था वो महाकाव्य के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। तो महाभारत और रामायण दोनों जो था ये प्राचीन भारत में साहित्य था जो कि महाकाव्य के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। कौन कौन? तो महाभारत और रामायण दोनों। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेगास्थनीज किसके दरबार में राजदूत था। ये क्वेश्चन भी कम से कम 5 से 6 बार आ चुका है पिछले 10 साल में। तो इसको भी अच्छे से याद रखिएगा कि मेगास्थनीज जो था ये किसके दरबार में राजदूत था। किसके दरबार में राजदूत था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज जो था ये राजदूत था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष दिल्ली के सिंहासन पर कदम रखा था। मतलब मुगल सम्राट अकबर जो थे उन्होंने सिंहासन पर कब अपना कदम रखा था, कब बैठे थे वो अकबर जो थे वो सिंहासन पर। तो 1556 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1556। 1556 ईस्वी में जो अकबर थे वो दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान हुए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना किसने की थी। तो भारत में जो मुस्लिम शासन जो है उसकी स्थापना बाबर ने किया था पानीपत के पहले युद्ध को जीत करके। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने बौद्ध धर्म को कब अपनाया था। अशोक ने बौद्ध धर्म को कलिंग युद्ध के बाद, यानी कलिंग युद्ध के जीतने के बाद जो है अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है यह हरिहर और बुक्का ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर का प्रसिद्ध नवरत्न कौन था जो उसकी दरबारी संस्कृति का हिस्सा था। तो देखिए, बीरबल, टोडरमल, तानसेन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। ये सभी जो थे ये अकबर के दरबार में प्रसिद्ध थे, जो कि नवरत्नों में से एक भी थे। अकबर के दरबार में 9 नवरत्न हुआ करते थे, समझ गए। और उसमें ये तीनों आते हैं, ये तीनों उनमें से थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। कौन थे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक? तो चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, अजंता की गुफाओं में चित्रित कला का संबंध किस धर्म से है। अजंता की गुफा में जो चित्रित कला है उस कला का संबंध जो है वो किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था। तो भारत में जो बौद्ध परिषद है उसका आयोजन अशोक ने किया था। याद रखना है, भारत में बौद्ध परिषद का जो आयोजन है वो अशोक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में फारसी भाषा का कौन कवि था। तो अकबर के दरबार में जो अबुल फजल था, कौन? तो अबुल फजल। ये क्या था? तो फारसी भाषा का कवि था, यानी कि ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में एक अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना की गई थी 1600 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की। और देखिएगा आप लोग, जो आपका 8 सब्जेक्ट है जिसमें जो भी आपका 5 सब्जेक्ट हो उस 5 सब्जेक्ट का गेस्ट क्वेश्चन का PDF लेना चाहते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन है। अगर उतना कर लीजिएगा तो उसके बाद से आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो वो भी ले सकते हैं। कैसे लेना है वो आपको जल्दी से बता देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इसका गेस्ट क्वेश्चन का PDF ले चुके हैं। जो लोग भी इसका PDF ले लिए वो वीडियो को थोड़ा स्किप कर दीजिएगा, थोड़ा आगे से देख लीजिएगा। जैसे अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आपको पता होगा टोटल 15 चैप्टर आपको पढ़ना है, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन की जो संख्या होगी वो 100 होगी। अगर 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो ऐसा कोई नहीं है जो आपको 200 क्वेश्चन बता दे या 300 बता दे और उस 300 में से 100 क्वेश्चन आ जाए। लेकिन जितना क्वेश्चन हम आपको देंगे इसमें 1000 के करीब क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, समझ गए। अगर इतना आप लोग कर लेते हैं तो इसके बाहर से तो क्वेश्चन नहीं ही रहेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, समझ गए ना। तो बस आपको इतना जितना क्वेश्चन देंगे इतना कंप्लीट कर लेना है। साथ ही साथ आपको 2 नंबर और 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसके लिए आपको क्वेश्चन देंगे 150 के करीब ये क्वेश्चन रहेगा। अगर
अगर इसको कर लीजिएगा तो इसके बाहर से भी एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, समझ गए। और साथ ही साथ आपको देंगे 2009 से लेकर के 2024 तक जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया वो क्वेश्चन 14 साल में जो पूछा गया उस क्वेश्चन का PDF आपको मिल जाएगा। इतना सिर्फ आपको हिस्ट्री में मिलेगा, लेकिन इसके अलावा भी आप जैसे हिंदी का देख सकते हैं, हिंदी में आपको भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मिलेगा। किस सब्जेक्ट में क्या क्या मिलेगा, कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा, कितना सब्जेक्टिव रहेगा, यहाँ पर लिस्ट में देख सकते हैं। डिटेल में बताएंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सिंपल में मैं आपको बता दें कि अगर इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो इसके जो आपको देंगे जितना PDF, तो इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना कोई गेस पेपर, ना कोई आपको क्वेश्चन बैंक, ना कोई बुक, समझ गए। अब बात करें कि इस PDF को लेना कैसे है, तो ये PDF सिंपल समझ लीजिए कि आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। अब मिलेगा कैसे, तो ये देखिए ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पे आप लोग फोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी माध्यम से आपको क्या करना है, ओनली 50 रुपये पे करना है। 50 रुपये में आपको 5 सब्जेक्ट का PDF मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक सब्जेक्ट का मिलेगा, 5 सब्जेक्ट में टोटल 17 से 18 PDF है, वो 17 से 18 PDF आपको मिल जाएंगे, समझ गए। बस पे करना है आपको इस नंबर पर 50 रुपये, और इसका बाद क्या करना है, वो जो पे कीजिएगा उसका स्क्रीनशॉट लेकर के जो पे किए रहेंगे 50 रुपये, इसी नंबर से व्हाट्सएप है, उस व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। और आपका जो भी 5 सब्जेक्ट हो उस 5 सब्जेक्ट का नाम आप बता दीजिएगा, हिंदी, हिस्ट्री, जो भी आपका सब्जेक्ट हो 5 सब्जेक्ट का नाम आप लोग बता दीजिएगा, और आपको व्हाट्सएप पे इसका PDF मिल जाएगा। उसके बाद इसको PDF को लेकर के आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं, तो इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाहर से तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आएगा ही नहीं, समझ गए। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। ये तो सिंपल क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर तो बच्चे को पता होगा कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। तो याद रखना है जलालुद्दीन खिलजी जो था ये खिलजी वंश का संस्थापक था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था। शेरशाह सूरी जो था उसका वास्तविक नाम था फरीद खां। क्या नाम था, तो फरीद खां। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, तो याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था, तो फरीद खां नाम था। अगला क्वेश्चन है, किसने सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की थी। किसने सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की थी, तो अकबर ने सुल्तान ए आजम की उपाधि जो है वो धारण किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने अपने दरबारों में नवरत्नों की नियुक्ति की थी। किसने अपने दरबार में नवरत्नों को नियुक्त किया था, तो अकबर ने किया था। ऊपर देख चुके हैं कौन कौन थे, उसमें से 3 का नाम भी देख लिए थे। जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे उस समय आपको जो नवरत्न 9 थे उनके बारे में भी बताएंगे, उनका किसका क्या काम था, और जो नवरत्न 9 थे उनका डिटेल में नाम एक्सप्लेन कर देंगे, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलबेरी संहिता का संबंध किससे है। तो इलबेरी संहिता का जो संबंध है जो युद्ध कला से है। किससे है, तो इलबेरी संहिता का संबंध जो है युद्ध कला से है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस सुल्तान ने खालसा भूमि व्यवस्था शुरू की थी। भारत में किस सुल्तान ने खालसा भूमि व्यवस्था शुरू की थी, तो शेरशाह सूरी ने भारत में खालसा भूमि व्यवस्था को शुरू किया था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। ये जो लाइन है कि ये जो नारा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस सुल्तान को उसकी धार्मिक नीति के कारण जिंदा पीर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो औरंगजेब को जो है जिंदा पीर भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व स्थापित हो गया था। किस युद्ध के बाद ना अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व स्थापित हो गया था, तो पलासी के युद्ध के बाद। पलासी के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों का जो प्रभुत्व है वो स्थापित हो गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखी थी। तो हुमायूं नामा जो पुस्तक है उसको गुलबदन बेगम ने लिखा था। किसने लिखा था, तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा पुस्तक को लिखा था। अगला क्वेश्चन है, कवि राजशेखर किस वंश के दरबारी कवि थे। कवि राजशेखर जो थे ये गुप्त वंश के दरबारी कवि थे। किस वंश के थे, तो गुप्त वंश के थे कवि राजशेखर दरबारी कवि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली बार किसने सिक्के पर अपने नाम के साथ देवता का नाम अंकित किया था। तो सिंपल क्वेश्चन है लेकिन समझना आपको जरूरी है कि भारत में पहली बार वो कौन राजा था जिसने कि सिक्के पर क्या किया था, अपना नाम तो अंकित करवाया ही थी, अंकित करवाया ही था, साथ ही साथ देवता यानी भगवान का नाम भी अंकित करवाया था, तो वो था कनिष्क। कनिष्क जो थे इन्होंने ही ऐसा किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत की शुरुआत किस राजा ने की थी। तो विक्रम संवत की जो शुरुआत है वो याद रखना विक्रम से ही, कि विक्रम आदित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। याद रहेगा कि विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी, तो विक्रम आदित्य ने ही, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो महावीर जो है इनका जन्म हुआ था वैशाली में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिस क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं इस इंपॉर्टेंट है उसको डबल स्टार कर लीजिए, ट्रिपल स्टार कर लीजिए और अच्छे से उसको याद ही रखना है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किसने सर्वप्रथम मुसलमान आक्रमण किया था? मतलब कौन वो मुसलमान था जिसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा चाणक्य का असली नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तो चाणक्य का जो असली नाम है वो विष्णुगुप्त था। ये क्वेश्चन भी पिछले साल में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय जो है जिसमें कि पूरे जो 1 लाख से भी ज़्यादा उपन्यास किताब सब जिसमें जो उपनिषद थे किताब सब था उसको आग लगा दिया था, जला दिया था। किसने? तो बख्तियार खिलजी ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही नामक धर्म चलाया था? किस सम्राट ने दीन ए इलाही नामक धर्म चलाया था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। अकबर ने दीन ए इलाही नामक धर्म चलाया था। ये क्वेश्चन तो 2023 में भी पूछा ही गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो अमृतसर शहर जो है उसकी स्थापना गुरु रामदास ने किया था। किसने किया था? तो गुरु रामदास जी जो थे उन्होंने अमृतसर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले राष्ट्रगान कब गाया गया था? भारत में सबसे पहले जो राष्ट्रगान है हमारा उसको कब गाया गया था? तो उसको गाया गया था 1911 में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।